अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ना दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन ने अपने टिकट्स पर डिस्काउंट लगा दिया है और साथ में एक और ऑफ़र भी दी है कि आप ये टिकट्स किस्तों पर भी ख़रीद सकते हैं। कौन सी एयरलाइन है जिसने इतनी बड़ी ऑफ़र दे दी, आपको बताते हैं। सेकेंडली जनाब, दुनिया की एक और एयरलाइन है, उसने कहा जनाब हमारी एयरलाइन पे आप घूमें फिरें, आप जब हमारे मुल्क से गुजरेंगे, ट्रांजिट करेंगे तो खा पी कर जाएँ, घूम सैर सपाटा कर कर जाएँ, वो भी फ्री में। आपको 4 स्टार 5 स्टार होटल मिलेगा 1 से 2 दिन के लिए, और आपको उससे ये है कि ट्रैवल आपको उस एयरलाइन के ऊपर करना होगा। वो कौन सी एयरलाइन है ये भी आपको बताते हैं। जनाब, अगर ट्रैवलिंग के हवाले से बात करें तो ये जनाब ऑफ सीज़न उसका आगाज़ हो चुका है। एक तो समर में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, गर्मियों की छुट्टियां दुनिया भर में लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और सेकेंडली जनाब विंटर में आपका जो विंटर ब्रेक आती है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, पाकिस्तान में दुनिया भर में इस सीज़न में आपको पता है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद होते हैं और इन दिनों में लोग बड़ा सैर सपाटा करते हैं। तो ये वो पीक टाइम है जिसमें टिकट सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, जिसके बाद जो एयरलाइंस है अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मुसाफिरों को डिफरेंट नोयत के पैकेजेस वगैरह उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। टिकट भी खासा नीचे आ जाता है। अब जनाब दुनिया की सफ़े अव्वल की एयरलाइन है एमिरेट्स। इसने ऐलान किया है कि जनाब जो लोग इस पर सफ़र करेंगे उनको 10% तक जो टिकट है वो सस्ता मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। एक कोड उन्होंने जारी किया है PKSC25। ये आपको अप्लाई करना होगा वेबसाइट पे जाकर, तो फिर आपको जरा पता चल जाएगा कि कौन कौन से रूट्स के ऊपर आपको ये डिस्काउंट आप लोग हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी डेस्टिनेशन इसमें शामिल है। साथ ही जनाब एक दूसरी ऑफर दी है पाकिस्तानियों के लिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान का एक मारूफ बैंक है, अगर आपके पास उसका क्रेडिट कार्ड है, मखसूस नोट का क्रेडिट कार्ड, काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं उसमें से मखसूस कोई ब्लैक, कोई प्लैटिनियम, कोई काला पीला नीला होगा, गोल्ड शोल्ड। अब वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास वो कार्ड है तो आप जनाब एमिरेट्स का टिकट ले सकते हैं 12 माह की आसान इकसात पर, जैसा वो किस्तों वाली शॉप पे लिखा होता है, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसे कि 12 महीनों में आपने पैसे वापस करने हैं, किसी किस्म का आपको मार्कअप नहीं देना। तो ये उन लोगों के लिए है जो टिकट अभी लेके सैर सपाटा कराएंगे, अपनी सैलरी में से चीज़ों को आराम से अभी मैनेज करके महीने के 12, 15, 20 हज़ार साइड पे करके टिकट के जो है ना वो पैसे उतार सकते हैं। अगर 20 हज़ार भी निकालें तो 2,40,000 का टिकट, मतलब आप इस लेवल का टिकट आप बाय कर सकते हैं इजीली। चलें अब जनाब बात करते हैं टर्किश एयरलाइन की। उसकी एक बड़ी शानदार किस्म की ऑफ़र है, बड़ी तेज़ी से टर्किश एयरवेज़ ग्रो कर रही है और रीजनल कनेक्टिविटी खसूसन यूरोप और एशिया के अंदर चलने वाली सबसे बेहतरीन इस टाइम एयरलाइन ये कंसीडर होती है। उन्होंने जनाब कहा कि आप टर्किश एयरवेज से अगर कहीं जा रहे हैं, स्टॉप ओवर अगर आपका वहाँ पे है, डेस्टिनेशन अगर आपने वहाँ पे रुकना है, आपका ले ओवर है, तो स्टॉप ओवर इन इस्तांबुल। ये जनाब उन्होंने एक अपनी कहने का ऑफ़र दी है कि जो लोग लेट्स सपोज अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, इस रीजन से या दुनिया के किसी भी डेस्टिनेशन से, उनके लिए जनाब 107 ममालिक के जो लोग हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर 20 घंटे से ज़्यादा का आपका ले ओवर है तो आप अप्लाई करेंगे, आपको फ्री में 4 स्टार होटल इकॉनमी वालों को और 5 स्टार होटल जो है वो बिज़नेस क्लास वालों को मिलेगा। और बिज़नेस क्लास वाले 2 दिन रह सकते हैं, इकॉनमी वाले 1 दिन। लेकिन इकॉनमी वाले भी जो कंट्रीज़ है पाकिस्तानियों के लिए मेरे ख्याल से 1 दिन है। अमेरिकन या यूरोपियन जो लोग जिनका वहाँ का पासपोर्ट है उनके जो लोग हैं वो 2 दिन तक भी रह सकते हैं। लेकिन ले ओवर आपका कम से कम 20 घंटे का होना चाहिए। अभी 3 माह पहले हम अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे तो हमने इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ले ओवर था वो सिर्फ 16 घंटे का था। तो 16 घंटे में हमें फिर उन्होंने ये वाली सहूलत नहीं दी। लेकिन हम बासानी एयरपोर्ट से निकले और हमने वीज़ा ले लिया। वीज़ा को $64 कॉस्ट किया, तो ये आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये चीज़ें तो चले, रूम तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अब आपको उनका ई वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा जो है जिसको बोलते हैं वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। $64 उसके आपको देने पड़ेंगे। फिर जनाब आपको एयरपोर्ट से लेके ट्रांसपोर्टेशन होटल तक या सिटी तक, तकसीम स्क्वायर या आया सोफिया, जो सारी जगह वहाँ की ब्लू मॉस्क, वो सारे जो एरियाज़ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो आपको उधर भी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आजकल जो हालात है, टर्की बड़ा सस्ता हुआ है, बहुत ही सस्ता, मतलब इतना सस्ता कि ना पूछें। 2018 में हम लोग गए थे, 28 रुपये का लीरा था। अभी जब हमने वहाँ जाकर डॉलर चेंज करवाए तो जनाब कोई 7 से 8 रुपये का लीरा था। मतलब करेंसी देखें कितनी डी वैल्यू हो चुकी है। तो यही वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में आएँ, घूमें फिरें, पैसे डॉलर ख़र्च करें। कमरा हम दे देंगे रहने के लिए, लेकिन बाकी खाना पीना और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। खाना पीना वैसे इतना सस्ता नहीं है, वो आपको हज़ार लीरा का शायद एक टाइम का भी आपको कॉस्ट कर रहा हो। इवन आप वहाँ पे चाय पियेंगे या आप वो बकलावा खाएंगे, वो भी अच्छा खासा महंगा है वहाँ पे जो है ना। तो लेकिन करेंसी बड़ी कम है। बट यूरोप और अमेरिका के अगर उसके कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको फील आएगा कि बस मज़े हो गए। थैंक यू सो मच।